are going to study about the hair loss. It is another problem that is related to the scalp or the hair. The excessive falling of hair more than normal is referred to as hair loss. ठीक है. सबसे पहले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, जब हमने अबाउट हेयर पढ़ा था और उसमें अलावा हमने हेयर ग्रोथ साइकिल पढ़ी थी, तब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे हेयर होते हैं उसमें मतलब उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है, और वो 3 फेजेस में ग्रो करता है. जो पहली स्टेज होती है वो होती है हमारी एनेजन फेज़. ठीक है. एनेजन फेज़ में क्या होता है, जो हमारे हेयर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है. हमारे हेयर को यहाँ से ब्लड वेसल्स से ब्लड सर्कुल मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड होता रहता है और ब्लड रीच करता रहता है हमारे हेयर के रूट्स में. ठीक है. उससे उसे नरिशमेंट मिलता है और वो ग्रो करता रहता है. फिर क्या होता है, ये एनेजन फेज खत्म होने के बाद द हेयर रीचेस टू द कैटेजन फेज. कैटेजन फेज में क्या होगा, ये ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, लेकिन हमारा जो हेयर है वो हमारे स्कैल्प पे अटैच रहेगा. ठीक है. वो मतलब अटैच रहेगा मगर उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद होने लगेगी, जिसकी वजह से स्लोली स्लोली वो थोड़ा उसकी जो अटैचमेंट है वो लूज हो जाएगी हेयर से. और अल्टीमेटली दिस कैटेजन फेज लीड्स टू द टेलोजन फेज. ठीक है. टेलोजन फेज में क्या होगा, ये जो हमारा हेयर है ये फॉल ऑफ हो जाएगा. इसलिए क्या होता है, फिर एनर्जन फिर उसके बाद हमारा न्यू हेयर ग्रो करने लगता है यहाँ से. ठीक है. तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होती रहती है. अब अगर हम ऐसा बोलें कि कोई एक शैम्पू है जो हेयर फॉल कम्प्लीटली रोक सकता है, तो इट विल बी अ लाई, क्योंकि हमारे हेयर के एक मतलब लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसे फॉल ऑफ होना ही है. ठीक है. उसके बाद उसमें न्यू हेयर आना है. तो ये हमारे हेयर ग्रोथ एक साइकिल होती है जो मतलब चलती रहती है. ठीक है. तो अगर कोई शैम्पू क्लेम करता है कि इट लीड्स टू ज़ीरो हेयर फॉल, तो वो एक तरह से झूठ होगा. ठीक है. तो ये है हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल. अब ये जो हेयर ग्रोथ साइकिल है अगर ये नॉर्मली चल रही है, अगर हमारे दिन में कुछ हेयर फॉल हो रहा है तो फिर इट इज़ नॉर्मल और इट शुड बी लाइक दैट, क्योंकि मतलब हेयर फॉल होना ही है सबका. मगर अगर वो हेयर फॉल मोर देन नॉर्मल हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं एज हेयर लॉस. और ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है दैट इज़ एसोसिएटेड विद हेयर. इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकेशन, मेडिकल कंडीशन और द मेडिकेशन. ये जो हेयर लॉस है ये वैसे तो खुद इसके क्या क्या रीजंस हैं, इट में अकर ड्यू टू द हेरिडिटी में भी, जिसके पेरेंट्स का कम हेयर है उसके बच्चों के हेयर कम हेयर हो, या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो बॉडी में, या कोई ऐसी मेडिकेशन है जो सूट नहीं कर रही हो किसी इंडिविजुअल को, एक्सेट्रा. एवरीवन कैन एक्सपीरियंस हेयर लॉस बट मैन आर मोर प्रोन टू इट. कोई भी किसी के भी हेयर फॉल हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, बट हम यूजुअली देखते हैं कि एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जो मैन होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हेयर लॉस. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम कॉजेज ऑफ हेयर लॉस. द मेजर कॉजेज ऑफ हेयर लॉस इंक्लूड, फर्स्ट इज द हेरिडिटी. हेरिडिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ हेयर लॉस. बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि अगर कोई पर्सन है जो मतलब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में बैल्ड हो चुका है, जिसके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, उसका जो ऑफ स्प्रिंग हो उसको भी हेयर लॉस हो एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ. ओके. इट मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फादर से ही इनहेरिटेड हो ये हेयर लॉस वाला जीन, इस मदर से भी हमें मिल सकता है ये. ठीक है. एक्सेसिव शेडिंग, टेलोजन एफ्लूवियम. इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस दैट मीन्स टू एक्सेसिव शेडिंग. ठीक है. अब टेलोजन एफ्लूवियम, जब हम एफ्लूवियम वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर कुछ अनप्लीजेंट, जो हमें हमारे लिए ठीक नहीं हो. ठीक है. और टेलोजन कौन सी स्टेज थी, जो हमारे फॉल ऑफ होने वाली स्टेज थी हेयर की, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. ओके. सो टेलोजन एफ्लूवियम एक कॉमन टाइप का हेयर लॉस है जिसका मतलब होता है एक्सेसिव शेडिंग. दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस कैन हैपन आफ्टर बॉडी गोज थ्रू स्ट्रेस. अगर कोई इंडिविजुअल है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो यूजुअली इस तरह की कंडीशन हो सकती है. अब ये स्ट्रेस नहीं है कि आज हम सो रहे हैं तो अब थोड़ी देर बाद खाने में क्या खाएं, ये कोई स्ट्रेस नहीं है. या फिर कल टेस्ट है तो उसकी थोड़ी सी हमें स्ट्रेस हो गई यार कि हम कैसे लिखेंगे. तो दिस इज़ नॉट द स्ट्रेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोई बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेस है या फिर कोई बहुत बड़ी रीज़न है या क्रोनिक स्ट्रेस है कि बहुत टाइम से चलती आ रही है, इसकी वजह से सच प्रॉब्लम्स में आकर. ओके. दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस कैन हैपन आफ्टर बॉडी गोज थ्रू स्ट्रेस. पॉसिबल कॉजेज इंक्लूड, इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं टेलोजन एफ्लूवियम के. सर्जरी, अगर किसी तरह की कोई सर्जरी अंडरगो कर रहा है कोई पर्सन. जनरल एनेस्थीसिया, किसी को जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट में भी एक्सेसिव शेडिंग ऑफ हेयर हो सकती है. चेंजेस इन मेडिकेशन, अगर कोई मेडिकेशन किसी का चल रहा है और सडनली हम चेंज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट में भी एक्सेसिव शेडिंग हो सकती है. चाइल्ड बर्थ, हाई फीवर, सीवियर अनीमिया एक्सेट्रा. विद वेरियस अदर न्यूमरस अदर रीजन्स जिसकी वजह से हेयर लॉस में आकर. ओके. डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल. अब हम क्या फूड ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा कितना हेयर लॉस हो रहा है. हमें अगर in order to make our hair strong and healthy we need to have diet that is rich in protein and iron. Okay. Now thyroid problems, another cause that may lead to hair loss.
पीपल विद इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड आर मोर प्रोन टू हेयर लॉस। जिनका थायरॉयड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिनका मतलब डिसऑर्डरली सिक्रीशन होता है ऑफ थायरॉक्सिन, वो भी लोगों को दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ हेयर लॉस में आकर। ठीक है, नेक्स्ट इज द अंडरलाइंग स्कैल्प कंडीशन। हेयर लॉस कैन बी कॉज्ड बाय फंगस, सोरियासिस और डैंड्रफ। अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर सोर्स हो रहे हैं, उसके सोरियासिस है उसे, या कुछ फंगल ग्रोथ हो रही है, तो भी हेयर लॉस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा एक स्किन डिसीज है। इट इज़ एन ऑटोइम्यून स्किन डिसीज दैट कॉज हेयर लॉस ऑन स्कैल्प। यूजुअली क्या होता है, एक छोटा सा पैच ग्रो करता है, पैच होता है स्किन पे। ठीक है, यूजुअली स्टार्ट्स विद वन और मोर स्मॉल स्मूथ सर्कुलर पैचेस ऑन स्कैल्प एंड प्रोग्रेस टू टोटल हेयर लॉस। तो पहले शुरुआत में एक छोटा सा पैच पे से हेयर गायब होंगे और उसके बाद वो पूरा टोटल हेयर लॉस भी हो सकता है। इट अकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक हेयर फॉलिकल्स एंड मे बी ब्रॉट और बाय द सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, ये कब होता है, जब कोई भी एक हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है, और जिसके अगर कोई सीवियर स्ट्रेस है या कुछ है तो इस तरह की प्रॉब्लम में आकर, दैट इज एलोपेशिया एरिएटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेयर लॉस। विद दिस वी कम टू द एंड टू द हेयर प्रॉब्लम्स और द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हेयर एंड स्कैल्प।